नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन जीवन सार पर। अगर आप सनातन धर्म और प्राचीन जीवन से चली आ रही परंपराओं को जानने के इच्छुक हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा असरकारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशी आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है और घर में अशुभता लाती है, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी रहती है। आप भले ही कितनी ही मेहनत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता है और उसका परिणाम ये होता है आपके पास धन की कमी हो जाती है, आपको आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं और ऐसे समय में चिंता बढ़ती है और चिंता हमेशा साथ में कलेश लेकर आती है और फिर आपके परिवार में अशांति छा जाती है और पति पत्नी में आपस में झगड़ा होने लगता है। आपके घर में खुशियों की जगह लड़ाई झगड़े जगह ले लेते हैं और ये नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में रखी कई गलत चीज़ें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोष होता है किसी दूसरे की नज़र लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे घर की खुशियों पर आग गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते रहते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर रहती है। लेकिन आज का ये उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा और उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं और ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी और सूती काला धागा। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और कई सालों से काले धागे को हाथ, पैर, बाजू और गले में बांधा जाता है। मूल रूप से इसे नज़र से बचने के लिए बांधा जाता है और बहुत से लोग काला धागा कमर, हाथ और पैर की चनक से बचने के लिए भी बांधते हैं। दरअसल काला धागा मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनाने में काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर को संचालन करती है और इन पंच तत्वों से मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। काले धागे को कई तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है और काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी कि घर में कोई छोटा बच्चा होता है, उसको किसी की नज़र ना लगे इसके लिए उस पर काला टीका लगाते हैं और शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को आँखों में काजल लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो काला धागा लेके आपको किसी नज़दीक के शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या थोड़ा सा तेल उस काले धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान के चरणों का सिंदूर उस काले धागे पर लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय आपको एक समस्या की विनती भगवान से करनी है। तो आपको अपने जीवन की 7 बड़ी समस्याएं धागे में गांठ लगाते समय भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधित समस्याएं हैं, कार्यों में अड़चनें आती हैं, संतान और परिवार से जुड़ी कुछ समस्याएं हों या कर्ज बढ़ता जा रहा है या फिर पारिवारिक जीवन की क्लेश कलह है, तो ऐसी हर एक समस्या भगवान को बताते समय एक गांठ लगानी है। इस तरह आपको 7 समस्याओं के लिए 7 गांठें लगानी है। फिर आपको भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम श्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपने जिस धागे में गांठ लगाई है उस धागे को उस दीप के ऊपर से 7 बार ओसार लें। दीपक के ऊपर से धागा ओसारते समय आपको ओम श्रम शनिश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इसके बाद आप चुपचाप अपने घर पे चले जाइए और उस धागे को एक रात के लिए आप अपने घर के मंदिर में रखें। दूसरे दिन उस धागे को आप अपने लिए या जिस भी व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति की बाजू में बांध देना है।
अगर आपके पास पर्याप्त धागा है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में बांध सकते हैं। ये काला धागा आपके परिवार पे एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा। इस बात का ध्यान रखें, इस धागे की गांठ में कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, काला धागा बुरी नज़र और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता है। शनि दोष से बचने के लिए भी शरीर पर काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इसको शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि यह धागा आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे, तो उस धागे को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर बांध दें। इससे आपके घर में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की बुरी शक्तियाँ आपके घर से दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती और अनबन होती रहती है, तब आपको अपने बिछाने के बेडशीट के नीचे तो ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को आपको अपने तकिए के नीचे आड़ा रखना है। इस धागे को तकिए के नीचे रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है और सुखमयी प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने के लिए उस मंदिर में दाम्पत्य जीवन की समस्या बताकर गांठ मारना ना भूलें। ये धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नज़र लग गई है, किसी की बुरी नज़र का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति की बाजू पर विशेष तौर से काले रंग का धागा बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर आपको लगे इसके प्रभाव में कमी है या उतना असर नहीं दे रहा है, तो शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको उसी धागे को ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होने पर इस तरह धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप ऐसा करने के लिए बार बार मंदिर नहीं जा सकते हैं या मंदिर बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप अपने घर में बने मंदिर में दीपक जलाते समय उस धागे को फिर से दीपक के ऊपर से उसारते समय मंत्रोजाप करना है। ऐसा करने से उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली और असरकारी है। कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप गिर गए हों, ये आपको उसमें से उबार लेता है। ऐसा कहा जाता है, कई चीज़ें कई बार आपको ठीक नहीं कर पाती हैं, वहीं पर आपको एक छोटा सा काला धागा कई परेशानियों से बचा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियाँ, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और हमेशा घर में धन की आवक बनी रहती है। प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं में हमारे बड़े बुजुर्ग बुरी नज़र से बचने के लिए काले धागे का उपयोग किया करते थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।